So in this problem called tournament, इसमें ऐसा था कि we were given an array of n integers where each element showed the strength of the ith player, and जब तक k या उससे ज़्यादा elements बाकी हैं हमारे array में, k या उससे ज़्यादा players बाकी हैं, तब तक हम फाइट्स कराते रहेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी दो प्लेयर एट रैंडम चूज करेंगे, एंड उनमें से जिसकी भी स्ट्रेंथ कम होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर दोनों चूजन प्लेयर की स्ट्रेंथ सेम हुई तो कोई भी रैंडम एलिमिनेट हो जाएगा। ये कौन एलिमिनेट होगा ये डिसाइड करने की पूरी फ्रीडम, या फिर फाइट किसके बीच में होगी ये डिसाइड करने की पूरी फ्रीडम है हमारे पास। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जे, एन, जे और के दिया रहेगा। हमें क्वेश्चन में एक एलिमेंट दिया है जे, एक पर्टिकुलर इंडेक्स दिया है जे। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन में नोटिस करने लायक है, दैट इज कि जब हमारे सिर्फ और सिर्फ के प्लेयर्स बचे रहेंगे तो फाइट स्टॉप हो जाएंगे। जब पूरी अरे में के प्लेयर्स बचे रहेंगे तो फाइट स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर फाइट्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि तुम्हारे को एक इंडेक्स दे दिया है जे, एंड हम चाहते हैं कि जब सिर्फ के प्लेयर्स बचे तो वो जेथ प्लेयर भी इन के प्लेयर्स के अमंग हो। वो जेथ प्लेयर भी इन के प्लेयर्स के अमंग हो, मतलब फाइट खत्म होती है और लेट्स सपोज आई से दिस, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 3 फाइट्स कराऊँ और मेरा जो सेकंड प्लेयर है, जैसे ये जो सेकंड प्लेयर है वो बचा रहे अमंग दिस 3। तो मुझे ये चाहिए कि ये बचा रह पाएगा या नहीं, ये मुझे ये बस बताना है। दिस इज समथिंग आई हैव टू टेल। इफ इट इज पॉसिबल कि ये लास्ट के प्लेयर्स में रह पाएगा देन आंसर शुड बी यस, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन आंसर शुड बी नो। तो सिंस वी हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू होल्ड फाइट्स, लाइक हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसकी किसकी फाइट होनी चाहिए, तो कैन आई से दिस ऐसे, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 1 2 3 4 5 6, एंड मुझे कहा जाए कि यू हैव टू होल्ड 3 फाइट्स, यू हैव टू होल्ड 3 फाइट्स, दैट मीन्स 3 फाइट्स होल्ड कराने का मतलब है कि लास्ट में 3 ही प्लेयर्स बचेंगे। अगर मैं बोलता कि यू हैव टू होल्ड 4 फाइट्स तो 4 फाइट्स कराने के बाद लास्ट में के और सिर्फ 2 ही बचते। दिस इज समथिंग वी नो, 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ही बचेंगे। तो लेट्स से हमें कहा जा रहा है कि तीन फाइट्स ऑर्गेनाइज करानी है। तो एंड हमें इस पर्टिकुलर सेकंड वाले एलिमेंट को इंश्योर करना है कि 3 फाइट कराने के बाद कितने बचेंगे, 3। तो 3 फाइट कराने के बाद 3 लोग बच जाएंगे, और हमें इन 3 में ऐसा चाहिए कि ये सेकंड एलिमेंट भी रहे। तो हमसे पूछा है बस ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सिंस आई हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू होल्ड फाइट्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लार्जेस्ट एलिमेंट को ले सकता हूँ जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, मैं उसको पिक कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी फाइट इस 2 को छोड़ के, इस डिजायर्ड लोकेशन को छोड़ के सबसे करा सकता हूँ। इसकी n माइनस के फाइट्स इन सभी से करा सकता हूँ। जैसे मैं इससे भी इसकी फाइट करा दूँ तो 5 बार, इससे इसकी फाइट करा दूँ 4 बार, इससे इसकी फाइट करा दूँ तो 3 बार। कैन यू सी दिस, मैंने 3 फाइट्स करा लिया, और मेरे पास अब पूरे अरे में क्या बच जाएगा, 1 2 और 6। अब जैसे ही 3 एलिमेंट्स जैसे बच रहे हैं तो यहाँ से फाइट होना स्टॉप हो गई। तो दिस इज समथिंग वी कैन नोटिस ग्रीडीली, दैट अगर मैं लार्जेस्ट एलिमेंट को हमेशा चूज करके डिजायर्ड को छोड़ के बाकी सबसे फाइट करा दूंगा, और उसके बाद मेरा डिजायर्ड बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड और अदर्स बच जाएंगे, डिजायर्ड और अदर्स बच जाएंगे। तो इन सच केसेस जहाँ पे भी मुझे 2 या उससे ज़्यादा प्लेयर्स एंड तक बचाने हैं, 2 या उससे ज़्यादा प्लेयर्स एंड तक बताने हैं, वहाँ पे आंसर हर केस में यस ही होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, अब मुझे इस पर्टिकुलर केस में ना k इज इक्वल टू 1 बचाना है, मतलब मेरे अरे में लास्ट में 1 ही एलिमेंट बचना चाहिए। मतलब मुझे कितनी फाइट करानी पड़ेगी, n-1, यानी कि 5 फाइट्स करानी है। तो 5 फाइट्स करानी है, नो मैटर 1 की फाइट, लेट्स सपोज मेरे पास ये सेकंड इंडेक्स था, नो मैटर मैं सेकंड की फाइट किसी से भी कराऊँ, नो मैटर मैं सेकंड की फाइट ऐसी कराते रहूँ कि लास्ट तक वो बचते आए, तब भी लास्ट में ऐसा होगा कि मेरा 6 तो एटलीस्ट बचेगा ही बचेगा, और फिर मेरा 2 बच रहा होगा, तो इन दोनों की फाइट होना तय है। इस वजह से मेरा 2 जो होगा उसका एलिमिनेशन तो कंफर्म है। इस केस में मैं कुछ भी नहीं करके ये नहीं कर सकता कि मैं 2 को बचा ले जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट तक बस एक ही एलिमेंट रखना है, और एक ही एलिमेंट रखना है इसका मतलब क्या हो गया,
सिर्फ वही बचेगा जो सबसे लार्जेस्ट होगा, बाकी सब तो एलिमिनेट होना है ही। हम ये चीज़ प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर केस में हम एलिमिनेशन बचा नहीं पाएंगे। जैसे के अगर ग्रेटर देन 2 था तो हम उस पर्टिकुलर केसेस में एलिमिनेशन बचा ले जा रहे थे, क्योंकि मिनिमम हमें 2 एलिमेंट भी बचाने होते थे। तो हम लार्जेस्ट की फाइट बस अपने डिजायर्ड एलिमेंट से नहीं कराते थे, बाकी सबसे करा के बाकी सबको एलिमिनेट कर देते थे। अगर मुझे 3 करानी थी तो लार्जेस्ट और फिर लार्जेस्ट और डिजायर्ड और कुछ कोई और एक, उसको छोड़ के बाकी सबसे लार्जेस्ट की फाइट करा के बाकी सबको बाहर कर देते थे, क्योंकि लार्जेस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिससे किसी की भी फाइट कराओगे बाकी बाहर ही होंगे। तो आई कैन कंक्लूड दैट अगर मेरा के ग्रेटर देन 2 है तब तो आंसर हमेशा यस होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा जो डिजायर्ड एलिमेंट है ए आर आर ऑफ जे वो क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा के इजिकल टू वन है, के इजिकल टू वन है, देन कैसा हो अगर मेरा लार्जेस्ट ही मेरा डिजायर्ड एलिमेंट हो, मेरा जो अरे ऑफ जे है यही मेरा लार्जेस्ट निकल जाए। इन सच सिचुएशंस ये कंप्लीटली पॉसिबल होगा कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट ही यही है। लेट्स से 1 2 6 6। अब सेकंड एलिमेंट को ही हम देख सकते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट होगी। मुझे सेकंड एलिमेंट को बचाना है, मेरा जे दिया हुआ है 2, मुझे सेकंड एलिमेंट को लास्ट तक बचाना है। तो मैं इसकी फाइट इन सब से करा सकता हूँ और मेरा के वन है। मैं इसकी फाइट बाकी सभी से करा सकता हूँ और बाकी सब के सब एलिमिनेट हो ही जाएंगे। कैसे? 6 और 6 में कोई भी एक रैंडमली एलिमिनेट हो रहा है तो मैं इस वाले 6 को एलिमिनेट कर दूंगा। 6 और 2 में हमेशा लार्जेस्ट ही एलिमिनेट होगा, तो स्मॉलेस्ट ही एलिमिनेट होगा, तो 2 कन्फर्म एलिमिनेट हो जाएगा। 6 और 1 में डेफिनेटली 1 ही एलिमिनेट होगा। तो वी कैन सी दैट इफ मेरा ए आर आर ऑफ जे लार्जेस्ट है, ए आर आर ऑफ जे लार्जेस्ट है, तब क्या हो रहा है, तब बाकी सब एलिमिनेट हो सकते हैं एंड मेरा ये बच जाएगा डिजायर्ड एलिमेंट। तो फाइनली मेरे दो कंक्लूजन्स हो जा रहे हैं क्वेश्चन को समझने के बाद। दैट इज अगर मेरा k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तब तो आंसर हमेशा यश होगा। और सेकंड कंक्लूजन क्या है, इफ मेरा k इज 1 देन मैंडेटरी दैट इट इज मैंडेटरी दैट ए आर आर ऑफ j शुड बी लार्जेस्ट। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा ए आर आर ऑफ j को बचा पाना लास्ट तक। तो इस केस में भी आंसर यस हो जाएगा, बाकी अदर केसेस में मेरा आंसर नो हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ खास नहीं था एंड दिस प्रॉब्लम वाज मच easier than the other problem A। इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड सिंपल सा है, क्योंकि जे वन बेस्ड इंडेक्सिंग के बेसिस पे दिया होता तो मैंने जस्ट ए आर और जे माइनस वन पता कर लिया, इसकी वैल्यू पता कर ली और फिर अरे सॉर्ट करके मैंने सिंपली इफ अरे सॉर्ट करके मैंने सिंपली चेक कर लिया कि मेरा के, पहले तो मैंने ये चेक किया कि मेरा के ग्रेटर देन वन है या नहीं है। ग्रेटर देन वन का मतलब या तो 2 या 2 से बड़ा है। अगर मेरा 2 या 2 से बड़ा है तो मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा यस था, हमने देखा था अभी। और अगर मेरा के वन है देन इन दैट केस मुझे बस ये चेक करना है कि मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट इज equal to this value or not, मतलब that is equal to error of j minus 1 or not. In this case also the answer is yes. So this is the solution for this. There is nothing really complex.